जीवन क्या है? क्या ये जीवन हम जी रहे हैं कि कोई और हमें चला रहा है? ये जीवन हमारा है कि किसी और का है? इस जीवन को हम बना रहे हैं कि कोई और बना रहा है? हम जीवन जी रहे हैं कि कोई और जीवन दे रहा है? हम देख रहे हैं कि कोई और देख रहा है? हमारा सुनना, देखना, कहना, ये हम हैं कि कोई और है? कि हम प्रकृति के गुलाम हैं? कि वो जिस हिसाब से चलाती है हम उसी हिसाब से चलते हैं? क्या ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा हिसाब है? हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं कि कोई और है जो हमसे ये करवा रहा है? हमारे जीवन में जो विचार आते हैं, क्या ये विचार हमारे हैं कि ये भी किसी और के हैं? कि जो हम अपने जीवन में सपना देखते हैं कि सपने हमारे हैं कि ये भी किसी और के दिए हुए हैं? तो हम हैं क्या? हमारी शुरुआत क्या है? हमारे अंदर क्या है? हम हैं भी कि नहीं हैं? ये सपने भी हमें दिए हुए हैं हमारे समाज से कि हमारे संस्कार से। ये सपने भी हमारे नहीं हैं। ये विचार जो हमारे अंदर आते हैं, क्या ये विचार हमारे हैं कि ये भी हमने जन्म लेते समय सीखे थे? कि ये जो विचारधारा है क्या ये हमारी है? ये जीवन है क्या? क्या हम जो वो जीवन जी रहे वो जीवन है? सुबह उठना, नहाना, काम पे जाना या स्कूल जाना या पढ़ना, बचपन में बचपन के जैसे, जवानी में जवानी के जैसे, बुढ़ापे में बुढ़ापे के जैसे, क्या ये हमारा जीवन है? खाना खाना, रात को खा के फिर से सो जाना, फिर से सुबह उठना, फिर से कमाने निकलना, क्या ये जीवन है? तो जीवन क्या है? फिर तो ये व्यर्थ हुआ। रोज इस शरीर को जीवन देना और नष्ट होना। जिस दिन इसे भोजन नहीं देंगे इस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो फिर जीवन क्या है? ये जो आसपास जो वस्तुएं हैं, ये जो अस्तित्व है, इन्हें हमने हर एक विभागों में बांटा हुआ है। प्रत्येक के अलग अलग शब्दों से नाम दिए हुए हैं। ये शब्द हमारे बनाए हुए हैं चीज़ों को समझने के लिए, जो हम अपने आंतरिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाते वो शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिससे हम चीज़ों को समझते हैं। क्या यहाँ पे हर एक चीज़ का नाम है? किसी भी चीज़ का कोई नाम है कि हमारे सब बनाए हुए हैं? क्या पानी का नाम पानी है कि वो भी हमारे बनाए हुए हैं? क्योंकि दर एक भाषा में हर अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पानी, वाटर, नीर, जल, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पानी का तो वैसे कोई नाम नहीं,
जैसे हमने अपने शरीर को भी नाम दिया है, उसे हम शरीर कहते हैं। क्या शरीर का कोई नाम है? कि आसपास हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, प्राणी हैं, क्या उन चीज़ों का नाम है? अस्तित्व में किसी भी चीज़ का कोई नाम है? पर प्रत्येक का जीवन है अपने आप में। पर हमने हर एक चीज़ को समझने के लिए उसको बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है, जिससे हम चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ। तो क्या ये जानना हमारा है? क्या हम सही सही जा रहे हैं कि ये हमारी भ्रांति है कि हम जीवन जीने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं और हमें पता है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, कि हम कर रहे हैं, कि हमसे ये उपयोग कराया जा रहा है। भूख लगना, प्रजनन करना, ये सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं कि हमसे हो रही है। समय आने पर प्रजनन करने की क्षमता का खत्म हो जाना, जीवन का मृत्यु की ओर बढ़ना, शरीर का क्षीण होना, क्या ये हमारे हाथ में है कि ये प्रकृति द्वारा हो रहा है? क्या ये सब हम कर रहे हैं कि कोई और करा रहा है? पर हमें लगता है ऐसा कि ये सब हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई है। हम बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत दयनीय अवस्था में हैं। हम भय से इतने भरे हुए हैं कि इस डर को अकेले सहन नहीं कर पाते। हम अपने ईश्वर का भी निर्माण करते हैं, अस्तित्व को भी नाम देते हैं। अस्तित्व को हमसे कोई लेना देना नहीं, उसका प्राकृतिक जो है वो हो रहा है। प्रकृति को हमसे कोई लेना देना नहीं, अस्तित्व में जैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है। हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, पर ये हमारा सोचना नहीं है। ये प्रकृति के हिसाब से ही हो रहा है। चीज़ें हमारे विचार में जब नहीं उतरती तो हम उसे करने की कोशिश करते हैं। जब वो हमसे नहीं हो पाता तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम किसी की शरण में जाना चाहते हैं कि कोई हो जो ये कर दे कि बहुत आसानी से हो जाए। हम किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे जाते हैं कि ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं जहां हमें सहारा मिले और वो डर हमारा कम हो जाए। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं और ऐसा हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा है, पर ऐसा है नहीं। जीवन का जो चलना है वो वैसे ही चलेगा। हमें लगता है कि इसे हम चला रहे हैं, कि ये हम हैं, कि ये मैं हूँ, पर ऐसा है नहीं। जब हमारा जन्म होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तब वो संसार से बहुत दूर होता है। समाज, सभ्यता, संस्कृति, यह सबसे बहुत दूर होता है। उसे इसका कोई ज्ञान नहीं होता, उसके विचार में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर तब वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, बहुत डरा हुआ। जो उसको पाने की लालसा होती है वो उसे ना मिलने पर उसका रोना, घबराना, नेगेटिव एनर्जी का अनुभव, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती है बचपन पे, वो सारी घटनाएं प्राकृतिक होती हैं। पर धीमे धीमे हम प्राकृतिक से दूर होते जाते हैं।
हम संसार से जुड़ते जाते हैं जो कि हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये विचारों से बना हुआ है। लोगों के अस्तित्व अपने आप में है। संसार, समाज, संस्कृति ये विचारों से बनी हुई है। हम विचारों में ढलने लगते हैं, हम विचारों में बहने लगते हैं। वहाँ से हमें हमारे उद्देश्य मिलते हैं जीवन के। हमें लगता है ये हमारे उद्देश्य हैं, पर यह हमारे विचारों के ही उद्देश्य हैं। जीवन का कहीं कोई उद्देश्य नहीं। जीवन अपने आप में ही एक उद्देश्य है। बस हमें तो जीवन को देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, जागरूक होकर देखना है। जीवन को जानना है कि ये जीवन है क्या। ये जो हमारे आसपास घटना घट रही है, क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इन घटनाओं को देखना है, विचारों से दूर देखना है, समझना है। जब हम अस्तित्व में किसी चीज़ या वस्तु को देखते हों या सुनते हों तो हमें निरपेक्ष होकर देखना और सुनना चाहिए, ना कि उसका निर्णय करना चाहिए। हमें विचारों पर नहीं चलना, क्योंकि ये विचार हमारे नहीं हैं। यह विचार हमें मिले हुए हैं, हमारे समाज के द्वारा मिले हुए हैं या धर्म या संप्रदाय के द्वारा मिले हुए हैं। यह विचार हमारे नहीं हैं। हमारी उम्र बढ़ने के साथ ही हमारे अंदर विचारों का प्रस्फुटन होता है जो कि हमारे है नहीं। विचार, स्वप्न, उद्देश्य ये हमें दिए हुए हैं जो हम अपनी युवा अवस्था में सोचते हैं कि ये हमारे हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं, जिसमें हम अपना सारा जीवन झोंक देते हैं। समय के बीतते बीतते शायद वह स्वप्न, उद्देश्य पूरे हो भी जाते हैं, फिर भी हमें कुछ लगता है हमें मिला नहीं। खाली खालीपन सा महसूस होता है। हमारे अंदर एक खालीपन सा रह जाता है, क्योंकि वह विचार हमारे थे नहीं, वह उद्देश्य भी हमारे नहीं थे, वो स्वप्न भी हमारे नहीं थे। हम जीवन को समझ नहीं पाते। हमारा जीवन ही विचारों में चला जाता है। हम जीवन को पूर्ण रूप से देख नहीं पाते। हम हमारे ही बनाए हुए जीवन को देखते हैं, जो है नहीं, पर जो जीवन है हम उसे देख नहीं पाते। और इसी में हमारी युवा अवस्था पूरी हो जाती है। भय, चिंता, घबराहट, बेचैनी, हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों का आगमन हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम दूसरे के शरणार्थी हो जाते हैं। हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, जिसके कारण हम धर्म या संप्रदाय को अपना लेते हैं या धर्म या संप्रदाय का निर्माण करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार किए हुए, क्योंकि हमें उसमें एक सहारा सा मालूम पड़ता है, लाभ सा मालूम पड़ता है, और हम अपनी सारी इच्छाएं उस पर डाल देते हैं, जो शायद पूरी भी होने लगती हैं, जो कि हमारी थी नहीं। हमें लगता है कि वो इच्छा हमारी है और इन्हीं में हमारा जीवन पूरा हो जाता है और एक दिन मृत्यु हमारे सामने होती है और हम कुछ नहीं कर पाते और हम जीवन को बिना जाने ही चले जाते हैं या जीवन हमसे छूट जाता है।